हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2021 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी जो है इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए थे उन सभी टॉपिक से एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। निश्चित है कि यहां से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19 होगा। ठीक है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट है 51A। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये किन से आर्टिकल में आएगा? तो 51A में आएगा। इसको भी आप नोट करेंगे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ना, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये है आर्टिकल 80 में। ठीक है, 18 में जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? तो 21A में है राइट टू एजुकेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 में। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको आपको एकदम याद ही कर लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में मेंशन है? कि आर्टिकल 52 में। भारत का एक प्रेसिडेंट हो, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर है, ये किस में है आपका? तो आर्टिकल 54 में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया 52 में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में। प्रेसिडेंट का कितना टर्म होगा ऑफिस का, ये है मेंशन 56 में। ठीक है, दो आर्टिकल को छोड़कर है, जैसे कि 52 से स्टार्ट हुआ है कि प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में 54 में दे दिया, और कितने साल वो कार्यरत रहेगा ये आपको 56 में मिल गया। 59 में है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस का जो है अपना एक कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा? ये सब आर्टिकल 59 में मेंशन है। ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो शपथ लेते हैं वो सब चीज किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया जाता है वो किस में मेंशन है? आर्टिकल 61 में है। ओके, ये यूएसए से लिया गया है प्रोसीजर। ठीक है, सोर्सेस ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे चीज जो है फॉरेन से लिए गए हैं। तो ये जो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है ये यूएसए से लिया गया है। तो ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड 6 आर्टिकल हैं जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 52, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54, जो उसके टर्म होंगे वो 56 में होंगे। कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस क्या होगा? वो 59 में होगा। ओथ और एफर्मेशन ये 60 में है, और जो प्रोसीजर होगा इम्पीचमेंट का वो है 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये 42nd अमेंडमेंट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता रहता है और ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट से भी रिलेटेड कम ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये 63 में मेंशन है। इलेक्शन जो कराया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का वो 66 में मेंशन है। कितने साल का टर्म होगा वाइस प्रेसिडेंट का? वो 67 आर्टिकल में है। ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट वो किस में है? 69 में है। तो ये 4 आर्टिकल आपको वाइस प्रेसिडेंट से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिफिनीशन ऑफ मनी बिल। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा मनी बिल ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 110 से।
अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, ये किस में है, आर्टिकल 126 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में है, 148 में है। और जो ड्यूटीज़ और उसके पावर होते हैं किसके, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, वो 149 में मेंशन है। तो ये भी 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, ठीक है। मनी बिल 110, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148, ड्यूटीज़ एंड पावर ये किस में है, 149 में है। गवर्नर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है, जैसे कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट, हर स्टेट का अपना एक गवर्नर है, ये चीज़ किस में मेंशन है, ये है 153 में, ठीक है। गवर्नर होगा किसी भी स्टेट का, वो 153 में है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो अपॉइंटमेंट होगा वो किस में है, 155 में। गवर्नर का कितना होगा, टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये 156 में मेंशन है। और जो ओथ और एफर्मेशन है बाय द गवर्नर, ये है 159 में। समझ गए। तो पहले तो स्टेट का गवर्नर होगा, ये 153 में है। अपॉइंटमेंट ये है 155 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156, ओथ और इन्फॉर्मेशन बाय द गवर्नर ये 159 में है। तो ये हो गए आपके 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 39A में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, जो रिजर्वेशन है सीट्स का शेड्यूल कास्ट के लिए, SC और ST के लिए, ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 330 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल में है, तो 280 में मेंशन है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए इस फॉर्मेट में भी है। 280 हो जाएगा, तो ये तीनों आपको याद रहेगा। फाइनेंस कमीशन का आपका 280 है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्टेट, तो स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356 में है, ठीक है, 356 में मेंशन है। नेक्स्ट हो गया है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं, वो किस में मेंशन है, तो 331 में मेंशन है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू स्टेट का फॉर्मेशन जो होता है ये किस में मेंशन है, तो आर्टिकल 3 में है। तेलंगाना का भी फॉर्मेशन हुआ था, न्यू स्टेट बना अपना तेलंगाना 2014 में, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन था, तो आर्टिकल 3 में मेंशन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 75 में मेंशन है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। नेक्स्ट है, अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हैं जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे कि आर्टिकल 352, फिर 356 और 360, ये तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड है। जैसे नेशनल इमरजेंसी आपका होता है आर्टिकल 352 में, जो स्टेट इमरजेंसी होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वो हो गया आपका 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया आपका 360 में। तो ध्यान रहेगा नेशनल इमरजेंसी सबसे बड़ा इमरजेंसी है, इसीलिए जो है आपका 352 हो गया सबसे ऊपर। उसके बाद स्टेट आ गया तो 356 जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया आपका 360 में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या अब तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, 0 आंसर होगा, ठीक है, नहीं हुआ है। तो ये हो गए आपके। तो ये देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स इस वीडियो में आपने देखा है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखकर रिवाइज कर लेना है, और अगर इसका PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC क्रैकर्स। तो कैसा लगा सेशन आपको, तो ये सेशन कैसा लगा आपको, ये तो आपका लाइक बता देगा कि कैसा लगा आपको सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।